हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अपन ने पिछले वीडियो में देखा था कोडेटा है, ये जूलॉजी की एक बुक है, उसका सिलेबस देखा था। तो आज अपन उसके बारे में पढ़ेंगे। मैंने आपको बताया था उसमें 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया है उसके सिलेबस को, ए, बी और सी। तो अपन सेक्शन ए देखेंगे। तो कि होता क्या है कोडेटा। तो देखो, कोडेटा है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है, कोड प्लस एट। कोड का मतलब होता है थिक स्ट्रिंग, मतलब मोटी रस्सी, रस्सी नुमा एक संरचना होती है जिसको बोलते हैं अपन कॉर्ड। और एटा का मतलब होता है रखना। इसका मतलब है कि वे जीव जिनमें मोटी रस्सी के समान संरचना पाई जाती है उसे कोड एटा बोला जाता है। तो ये देखो, कोड प्लस एट। तो कोड का मतलब है यहाँ पे थिक, और एट का मतलब है रखना। इसका मतलब है अर्थात वे जीव जिनमें मोटी रस्सी के समान संरचना पाई जाती है उसे कहते हैं अपन कोर्डेटा। तो देखो नीचे, कोर्डेटा को सबसे पहले बॉलफेन ने देखा था 1880 में। तो नीचे अपन देखते हैं इसके कैरेक्टर। प्राइमरी कोर्डेटा के कैरेक्टर हैं। इसमें देखो, प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड होती है एक लंबी सी संरचना होती है रस्सी के जैसी। तो उसके बारे में अपन आगे पढ़ेंगे। फिर दूसरा है प्रेजेंस ऑफ डोर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड। फिर तीसरा है प्रेजेंस ऑफ फेरेंजियल गिल स्टिल। फिर चौथा है प्रेजेंस ऑफ हेयर ऑन बॉडी। तो ये 4 इनके कैरेक्टर हैं जिनके बारे में अपन देखते हैं अभी आगे। तो देखो, पहला है प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड है वो एक रोड लाइक संरचना होती है जो एक सिरे से दूसरे सिरे तक फैली रहती है। नोटोकॉर्ड होती है वो एनिमल के सेंट्रल जो नर्वस सिस्टम होती है उसके नीचे, और एलिमेंट्री जो कैनाल होती है उसके ऊपर होती है। और इसकी उत्पत्ति एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही होती है। तो देखो, इसमें नोटोकॉर्ड एक सॉलिड रोड लाइक स्ट्रक्चर है जो एक सिरे से दूसरे सिरे तक फैली रहती है। फिर है नोटोकॉर्ड एनिमल में सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है उसके तो नीचे पाई जाएगी, और जो एलिमेंट्री कैनाल होती है उसके ऊपर होती है। और एम्ब्रियोनिक स्टेज में इसकी उत्पत्ति एलिमेंट्री कैनाल की एंडोडर्म से होती है। मतलब जो एम्ब्रियोनिक स्टेज होती है, जो एम्ब्रियो होता है, उस स्टेज में इसकी उत्पत्ति होती है वो एलिमेंट्री कैनाल के एंडोडर्म से होती है। फिर आगे है नोटोकॉर्ड प्रोटोकॉर्ड जीवों में पाई जाती है। जो प्रोटोकॉर्ड होते हैं उन जीवों में ही पाई जाती है नोटोकॉर्ड। एडल्ट वर्टिब्रेट में यह वर्टिब्रेल कॉलम में बदल जाती हैं। मतलब नोटोकॉर्ड होती है वो प्रोटोकॉर्ड जीवों में तो पाई जाती है, बट जैसे एडल्ट जो वर्टिब्रेट होंगे उनमें वर्टिब्रेट कॉलम में बदल जाती हैं, जो कार्टिलेज और बोन का बना होता है। मतलब जो वर्टिब्रल कॉलम होता है वो कार्टिलेज और बोन का बना होता है। फिर दूसरा है प्रेजेंस ऑफ डोर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड। ये होता है कोर्डेटा एनिमल में नर्वस सिस्टम बॉडी की डोर्सल सरफेस पर उपस्थित होता है। जो कोर्डेटा होता है वो एनिमल में जो जीव होते हैं उनमें नर्वस सिस्टम बॉडी की डोर्सल जो सरफेस होती है, 2 सरफेस होती है, वेंट्रल और डोर्सल। तो ये होगा डोर्सल सरफेस के ऊपर स्थित होता है। फिर आगे है, यह एक खोखली नली। मतलब जो नर्व कॉर्ड होता है वो एक खोखली नली के आकार की संरचना है। जो बॉडी वॉल, मतलब जो शरीर का जो वॉल होता है, मतलब जो बाहर का हिस्सा होता है उसके नीचे तथा नोटोकॉर्ड के ऊपर स्थित होता है। मतलब नोटोकॉर्ड देखा नहीं, रोड लाइक स्ट्रक्चर होती है उसके ऊपर होता है। इसकी उत्पत्ति एंडोडर्म से होती है। एंडोडर्म का मतलब होता है कि जो सबसे अंदर वाली जो लेयर होती है उसे बोलते हैं एंडोडर्म। फिर है प्रेजेंस ऑफ फेरेंजियल गिलस्टील। ये है सभी कोडेट एनिमल में जीव की किसी न किसी अवस्था में एनिमल कैनाल की फेरेनिक्स की दीवार
की दीवार में गिल स्टील पाए जाते हैं। मतलब जो कॉर्डेट होते हैं वो जीवन की किसी न किसी, इनका कोई फिक्स नहीं होता, जीवन के किसी भी स्टेज में एलिमेंट्री जो कैनाल होती है उसकी फेरेनिक्स की दीवार में गिल स्टील पाए जाते हैं। फिर देखो, जो गिल स्टील होते हैं वो प्रोटोकॉड एंड लोअर एक्वाटिक कॉर्डेट्स में गिल स्टील जीवन पर्यंत पाए जाते हैं। मतलब एक तो जो प्रोटोकॉड होते हैं आपको पहले बताया क्या होते हैं, और जो लोअर एक्वाटिक कॉर्डेट्स होते हैं जो पानी में पाए जाते हैं, लोअर मतलब पानी के नीचे पाए जाते हैं, उनमें जो गिल स्टील होते हैं वो जीवन पर्यंत होते हैं। लेकिन हायर कॉर्डेट में ये या तो एदर से होते हैं या अन्य रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर में चेंज हो जाते हैं। लोअर में तो ये क्या जीवन पर्यंत होंगे, लेकिन जो हायर कॉर्डेट्स होते हैं उनमें ये या तो दिखेंगे नहीं, और दिखेंगे तो या फिर दिखेंगे तो ये रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर में चेंज हो जाते हैं। तो मतलब हायर जो कॉर्डेट्स होते हैं उनमें इतना इनका रोल नहीं होता। फिर अपना आगे है जनरल कैरेक्टर ऑफ कॉर्डेट्स। कॉर्डेट्स के जो कैरेक्टर हैं वो, कॉर्डेट जो जंतु होते हैं वो जलीय, स्थलीय व वायवीय जंतु होते हैं। मतलब ये जल में भी पाए जाते हैं, स्थल में भी पाए जाते हैं और वायु में भी पाए जाते हैं। शरीर विभिन्न आकार का होता है, कोई इनका फिक्स्ड शेप नहीं होता, किसी भी आकार के हो सकते हैं, तथा ये द्विपार्श्व सममित तथा विखंडीकृत होते हैं। मतलब इनकी जो समिति होगी वो द्विपार्श्व होगी और इनकी जो बॉडी होगी वो विखंडीकृत होती है। बॉडी ट्राइप्लो ब्लास्टिक होती है, मतलब तीन लेयर होती है इसमें, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। एक्टोडर्म होती है वो सबसे बाहर वाली लेयर होती है जो अपने को दिखाई देती है, एक्टोडर्म। फिर होता है मेसोडर्म। मेसोडर्म होती है वो एंडोडर्म और एक्टोडर्म के बीच की लेयर होती है, या फिर ऐसे बोला जा सकता है कि जो एक्टोडर्म होती है उसके नीचे की लेयर होती है। फिर मेसोडर्म के नीचे होती है आपकी एंडोडर्म। फिर देखो, वास्तविक देह गुहा पाई जाती है। फिर है पाचन तंत्र, पूर्ण व पाचक ग्रंथियाँ उपस्थित होती हैं। इनमें जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो कंप्लीट होता है। आगे देखो, बंद प्रकार का ब्लड वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है। मतलब जो रुधिर परिवहन तंत्र होता है, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, वो क्लोज्ड होता है, मतलब बंद प्रकार का होता है। फिर देखो, एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर होती है वो प्रोटो, मेसो और मेटानेफ्रिक किडनी होती है। मतलब जिनको अपन उत्सर्जी संरचनाएं बोल सकती है, वो प्रोटो, मेसो और मेटानेफ्रिक किडनी प्रेजेंट होती है। तो इस प्रकार से ही आपका कॉर्डेट्स का जनरल कैरेक्टर हो गए। तो नेक्स्ट क्लास में इसके आगे का अपन देखते हैं।